नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडा कंपनी और स्टॉक के बैकग्राउंड के बारे में। तो मेन रीजन क्या रहा है स्टॉक में जो क्रैश आया उसके बारे में, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या चल रहा है कंपनी के ऊपर एनपीए और प्रोविजनिंग का, ग्रोथ आउटलुक, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी कंपनी की, एसेट क्वालिटी और एनपीए मैनेजमेंट, और एडा के लोन बुक और बहुत बड़े जो क्लाइंट्स हैं, मेजर क्लाइंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एडा कंपनी और स्टॉक बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो एडा कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है, एनबीएफसी है, रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंडर में और वर्क करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। लोन प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स में। स्टॉक का आईपीओ आया था 30 से 32 रुपीस के बीच में। प्राइस जंप हुआ लिस्टिंग के बाद टू 3 to 4 टाइम्स, बहुत ही जल्दी पहुंच गया एक ही साल के अंदर। स्टॉक मिड कैप है लेकिन हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक में अभी एक बैड न्यूज आई थी जिसकी वजह से वॉल्टिलिटी इंक्रीज हो गई। तो मेन रीजन क्या है स्टॉक क्रैश के, तो जेंसॉल का डिफॉल्ट होना। तो क्रैश इशू हुआ जब एक बहुत बड़ा लोन डिफॉल्ट हो गया। इरेडा ने 730 करोड़ का लोन दिया था जिंसॉल एनर्जी इंजीनियरिंग को और उसकी सब्सिडी ईवी सब्सिडरी को। जेंसॉल ने स्कैम किया और स्टॉक क्रैश हो गया, फिर उनका खुद का 98% और फाइनेंशियल ट्रबल में फंस गए। तो अब इरेडा ने उस लोन को रिकवर करने के लिए कोशिश की, 730 करोड़ का लोन, लेकिन रिकवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी एसेट क्वालिटी में काफी प्रभाव पड़ा है, मतलब असर पड़ा है। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं एनपीए और प्रोविजनिंग का। तो इरेडा का एनपीए डबल हो गया क्वार्टर वन में। हायर एनपीए फोर्स एरिया टू मेक लार्जर प्रोविजंस। अगर एनपीए बढ़ जाता है तो प्रोविजंस इंक्रीज होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। फॉर्मूला समझते हैं, एनपीए इंक्रीज हुआ, प्रोविजंस बढ़ेंगे, प्रॉफिट डिक्लाइन, जिसकी वजह से इन्वेस्टर शॉक हुए और थोड़ा डर गए और सेलिंग आ गई। जेंसॉल से रिकवरी हो पाएगी उनकी एसेट्स के से, जो कि उसमें 5 से 10 साल लग जाएंगे, लीगल प्रोसेस से वो भी हो पाएगी। तो बाकी हम लोग जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो लोन बुक फास्ट ग्रोइंग है कंपनी की। 2023 में थी 47,076 करोड़ की, 24 में हो गई 59,698 करोड़ की, 25 में हो गई 76,282 करोड़ की। 2026 के हाफ ईयरली ईयर में देखें तो एसेट्स लोन बुक पहुंच गई 84,477 करोड़ पे। अगर हम लोन बुक की ग्रोथ देखें आरईसी और पीएफसी से कंपेयर करें, तो इनकी 2023 में क्रम ग्रोथ हुई थी 38.7% की, 24 में हुई 26.8% की, 25 में हुई 27.8% की, और हाफ ईयरली बेसिस पर 2026 में हुई 31% की। तो इनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो काफी अच्छी है आरईसी और पीएफसी से कंपेयर करें तो। और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, टोटल इनकम कंपनी की बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2023 में टोटल इनकी इनकम थी 3,483 करोड़, 25 में हो गई है 6,755 करोड़, अप्रोक्स 39% सीएजीआर से बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, 2023 में थे 1,229 करोड़, 2025 में हो गए 2,380 करोड़, अप्रोक्स 39% सीएजीआर से ग्रो हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2023 में था 865 करोड़ का, वहीं 2025 में हो गया 1,699 करोड़, अप्रोक्स 40% सीएजीआर से बढ़ा है। अब हम कंपनी की H1 2026 की परफॉर्मेंस देखें तो इनकम इनकी 4,017 करोड़ पर पहुंच गई, तो 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1,454 करोड़ है, जो कि 52% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पैट की बात करें 796 है, जो 3% की ग्रोथ दिखा रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव हो रहे हैं, 2023 में थे 3.32%, अब है 2025 में 3.73%,
ये कंपनी के इफिशियंसी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा रहा है कि हल्के हल्के इंप्रूव हो रहा है। एसेट क्वालिटी और एनपीए मैनेजमेंट देखते हैं। तो एनपीए का ट्रेंड जानते हैं। ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नेट सॉरी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी इनकी 3.21, 2.45 पे पहुंच गई है 2025 में। हाफ ईयरली बेसिस पर इनकी ये चल रहा है 3.97%। तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए 2025 से करंट ईयर में नेट एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो पहले थी 1.66%, 2025 में थी 1.35%, मतलब रिड्यूस हो रहा था। अब हम बात करें हाफ ईयरली बेसिस पर, तो नॉन परफॉर्मिंग इनकी एसेट्स है नेट 1.97%। तो ये देखें 2025 से तो इम्प्रूव क्रम बढ़ गई है। तो मतलब एसेट क्वालिटी थोड़ा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जिनको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, वो इनका थोड़ा बढ़ा है। अब हम डाइवर्सिफाइड लोन देखें तो बोरोइंग कंपनी की 2023 में थी 40,165 करोड़ की, वहीं हाफ ईयरली ईयर पर 2026 में पहुंच गई 69,940 करोड़ पर। तो बोरोइंग्स कंपनी की बढ़ रही है। सोर्स कहाँ से लिया है लोन? डोमेस्टिक बैंक से लिया है, इंटरनेशनल लेंडर से लिया है, बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाया है, शॉर्ट टर्म लोन लिए है, ओवरड्राफ्ट लिया है। 61% बोरोइंग फिक्स इंटरेस्ट रेट पे है। तो ये रिस्क घटा देती है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे अगर बोरोइंग ले रहे हैं तो। अब इरेडा की लोन बुक और मेजर क्लाइंट्स की बात करते हैं। टोटल इरेडा की लोन बुक है 84,445 करोड़ की है। लोन इन्होंने डाइवर्सिफाइड कर रखा है, सोलर सेक्टर में, विंड सेक्टर में, हाइड्रो में, इथेनॉल में और भी सेक्टर्स हैं। इनका सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बोरोअर है वो विक्रम ग्रीन एनर्जी है, जिसने ले रखा है 1100 करोड़ का लोन, जो कि इनकी टोटल लोन बुक का 1% है। इन्वेस्टर्स केयरफुली उनके कंपनी के बिग बोरोअर्स को देखिए, ताकि पता चले कि अगर ये डिफॉल्ट करते हैं चैनसॉल की तरह से, तो इनकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर पड़ेगा। तो ये हमारी वीडियो थी एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।